जय श्री राम आप सभी को। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी से धन वैभव मांगने से अच्छा अगर हम उनके जो गुण हैं वो मांगे। आप यकीन मानिए, अगर आपने उनसे ये मांगा कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट बना दो कि जो हर विषय में टॉप आए, हर रैंक में उसका नाम आए, तो आप देखेंगे कि आपने जो मांगा था कि जो अव्वल दर्जे के जो स्टूडेंट होते वो वाले गुण तो आप में आ गए, प्लस आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो भी आपको मिल गया। तो हम उनसे आप ये मांगने से अच्छा कि मुझे आप इस उसमें इतने मार्क्स आ जाएं, ये मांगने से अच्छा आप ये मांगिए कि आप मुझे उस काबिल बना दो कि मैं वो मार्क्स खुद अचीव कर पाऊँ। उदाहरण मैंने एक दिया स्टूडेंट के उस पर। आप ये किसी भी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे 40 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ। ये देखिए, बहुत देखा जाए तो आसान तरीका है, लेकिन अगर जो लोग ना करना चाहें उनके लिए बहुत बड़ा मतलब एक बहाना जैसा है। आपको इस उपाय में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये जो उपाय है शुक्ल पक्ष के एकादशी या त्रयोदशी से शुरू करना है। विधि वही होगी कि जिस तरह हम संकल्प लेते हैं, आपका नाम, आपका जन्म स्थान, आपका गोत्र, अभी आप किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, किस मनोकामना को लेकर आप संकल्प ले रहे हैं, कितने दिन का संकल्प ले रहे हैं और कितना पाठ आप उसमें करेंगे। अब इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं कि आप को क्या नहीं करना है। तो जैसे सात्विक भोजन आपने करना है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपने बाहर से कुछ नहीं खाना है। अगर हो सके तो इन 40 दिनों में जो शनिवार या मंगलवार आएगा, अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है, तो आप मंगलवार और शनिवार में फ़ास्ट करिए। दिन भर आपने फ़ास्ट करना है। शाम के टाइम में आपने कुछ मीठा बनाकर आप ले सकते हैं। इसमें आपको पहले दिन, जैसे मैंने बोला, एकादशी या त्रयोदशी से आप शुरू करेंगे अब शुक्ल पक्ष के। और संकल्प लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब इन 40 दिनों के अंदर आपको 100 हनुमान चालीसा जो है वो कंप्लीट करना है। कैसे करना है? सुबह में जब आप उठेंगे, नहा धोकर आपने स्नान करना है। आपने 40 दिनों का जो काउंट है वो कर लीजिए आप, और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। एक सुबह, एक शाम में वापस से दिया जब आप लगाएंगे उस टाइम में आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। आप जैसे नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करके, कैसे लोग जैसे बहुत लंबा जब संकल्प लोग लेते हैं, 40 दिन का जब संकल्प लेते हैं, तो उनको बहुत मतलब घाई रहती है जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की। उस तरह से हमने नहीं करना है। बहुत आराम से आपने सबसे पहले श्री राम स्तुति का पाठ करना है, या तो 108 बार आप श्री राम नाम का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपने बहुत ही आराम से उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब आप पाठ कर रहे हो, तो जब आप जैसे 40 चौपाई है, तो हर एक चौपाई का आपको भावार्थ समझे, इस तरह से आपने पाठ करना है। जब आप फास्ट करते हैं, तब आपको बस वो जो काउंट आपने किया है उसको कंप्लीट करना होता है। तब आपके जो भाव है वो जुड़ता नहीं है। जब आप आराम से करेंगे, तो आपको हर चौपाई, हर दोहे का जो भावार्थ है वो समझेगा। तब आपका जो जुड़ाव है वो भी ज़्यादा होगा, और उसका जो फल है वो भी आपको अतिशीघ्र मिलेगा। यकीन मानिए, जिन लोगों ने इस उपाय को किया है, वो 40 दिन के अंदर ही उनका जो बड़े से बड़ा मनोकामना थी वो पूरी हुई है। और आपकी भी ज़रूर होगी। बस पूरे भाव और श्रद्धा के साथ आप इसको करिएगा। जब मंगलवार या शनिवार, जैसे मैंने बताया, आया, हो सके तो उस मंगलवार और शनिवार अगर आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे आप चले जाइए, कुछ भोग प्रसाद ले लीजिए, मीठे पान का बीड़ा ले लीजिए, और वहाँ पर जाके आपकी जो काउंटिंग वाली हनुमान चालीसा है वो वहाँ पर अगर आप करते हैं, तो जैसे मंदिर में अगर आप करते हैं, तो वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा जागृत होती है। तो वहाँ का
आपको जो पाठ आप करेंगे उसका बहुत ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। अब देखिए किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो पैर रखते से ही आपको मन में एकदम शांति महसूस होता है और ऐसा लगता है कि यहीं पे कुछ देर बैठ जाते हैं, क्योंकि एकदम आपका मन शांत हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और 40 दिन जब पूरा हो जाएगा, 41वें दिन आपने क्या करना है, गाय का गोबर का जो उपला होता है वो आपने लेना है। उस पर आपने जो भीमसेनी कपूर होता है वो उसकी 1 टुकड़ी या 2 टुकड़े आपने डालने हैं। आपने 5 लौंग, 5 हरी इलायची और थोड़ा सा घी डालना है और उस उपले को जला लेना है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने हवन सामग्री लेनी है। अगर आपके पास घी है तो आप घी से कर सकते हैं, नहीं तो हवन सामग्री में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शक्कर, चावल, ये सब मिक्स करके आप एक हवन सामग्री ले लीजिए। और इस तरह से मुद्रा बनाकर आपने 7 हनुमान चालीसा पहले तो पढ़ लेनी है, जो आपकी डेली आप पूजा करते हो उस तरह से पाठ कर लेना है। लास्ट का जो आखिरी का जो 8वां हनुमान चालीसा बचा है उससे आपने होम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप हवन सामग्री लेंगे और आपने जो जलाया हो उपला उस पर डालेंगे और एक एक चौपाई दोहा पढ़ते जाएंगे हनुमान चालीसा का। या तो आप श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस तरह से ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र का आपने जाप करके 108 बार आहुति देनी है। सबसे पहले आप 5 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से आपने गणेश जी के नाम से आहुति देनी है। उसके बाद राम जी के नाम से आप दे दीजिएगा। उसके बाद हनुमान जी के नाम से आप आहुति दे दीजिएगा। जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके नाम से भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से देने के बाद आपकी जो पूजा है, 41 दिन का जो आप संकल्प आपने लिया था वो आपका पूरा होगा। और आपके आसपास कहीं पे जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाकर आप किसी ज़्यादा अगर आपकी परिस्थिति नहीं है तो एक जन को आप घर से बनाकर कुछ भोजन ले जाकर उनको खिलाएंगे और इस तरह से आप 40 दिन का जो आपने अनुष्ठान लिया है उसका उद्यापन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपने सात्विक भोजन लेना है, बाहर का आपने 40 दिन तक कुछ नहीं खाना है। आपने मंगलवार, शनिवार अगर हो सके तो व्रत जरूर से करिएगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी ज़रूर से पूरी होगी। सबसे बड़ी चीज़, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय समझिए एक वरदान के जैसे है। और उन लोगों के पास टाइम भी भरपूर होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप अपना जो टाइम है वो सही चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हनुमान जी तो बल बुद्धि के देवता हैं और स्टूडेंट लोगों के लिए वरदान जैसा ये उपाय है। तो आप ये ज़रूर से करके देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।